दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास। स्वागत है हमारा इस NS सर ग्रामर चैनल पर। दोस्तों पिछले वीडियो में महत्वपूर्ण अनेकाधिक शब्द हम पढ़ चुके थे। कई बार परीक्षाओं में पूछे गए थे, पूछने वाले थे। आज हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। यानी किसी स्वतंत्र वाक्य में वाक्यांश के जगह पर इन वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं। इसे ही हम कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। महत्वपूर्ण 124 वाक्यांशों के लिए एक शब्द हम इस वीडियो पर देखेंगे, इस वीडियो पर पढ़ेंगे। चलिए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कह सकते हैं। सबसे पहले देखिए, बिना विचार किया हुआ विश्वास। बिना विचार किया हुआ विश्वास। इस समय हम अंधविश्वास शब्द प्रयोग करते हैं। अंधविश्वास कई बार हम सुना होगा। अंधविश्वास यानी बिना विचार किया हुआ, बिना सोचे हम उस बात को हम विश्वास कर लेते हैं, उस बात पर हम विश्वास कर लेते हैं। इसे कहा जाता है अंधविश्वास। जो करने योग्य ना हो, जो करने योग्य ना हो, अकरणीय। करणीय यानी करने योग्य, अकरणीय यानी करने योग्य ना हो। जो कर्म ना करता हो, जो कर्म ना करता हो, किसी काम को नहीं करते हो, इसे कहा जाता है निकम्मा। हम बहुत बार सुने होंगे किसी को गाली देते हुए निकम्मा। इसे कहते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज में अकर्मण्य, है ना, औपचारिक शब्द अकर्मण्य। जो कर्म ना करता हो, अकर्मण्य। जिसे काटा ना जा सके, जिसे काटा ना जा सके, इसे कहा जाता है अकाट्य। काट्य, अकाट्य। काट्य के पहले हम आ लगा दिया है, अकाट्य हो गया है, यानी नहीं, काटा ना जा सके, इसे कहा जाता है जिसे काटा ना जा सके, अकाट्य। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। अकिंचन, देखिए इस शब्द को गौर से देखिए, अकिंचन, जिसके पास कुछ भी नहीं है। ऐसे समय हम इस प्रकार शब्द को प्रयोग कहते हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द अकिंचन। अकिंचन। जो काने योग्य ना हो, जो काने योग्य ना हो, अकाद्य। काद्य हम सबको जानते हैं, जो काने क्या चीज को हम काद्य कहते हैं। आ लगा दिया तो नहीं काने, नहीं कहा जा सके। जो काना योग्य ना हो, अकाद्य। जहां जाया ना जा सके, जहां जाया ना जा सके, अगम्य। अगम्य यानी गम्य माने जाता हुआ हो, आ लगा दिया पहले, अगम्य हो गया है। अगम्य किसी कहीं हम ना जा सकते हैं, उस वहाँ हम नहीं जा सकते हैं, इसे कहा जाता है अगम्य। जहाँ जाया ना जा सके, अगम्य। जिसे गाया ना जा सके, जिसे गाया ना जा सके, अघेय। गेय, अघेय। गे के पहले आ लगा दिया तो अगेय हो गया। हम गा ना सके, गा ना जा सके, जिसे गाया ना जा सके। जिसे इंद्रियों द्वारा ग्रहण ना किया जा सके, जिसे इंद्रियों द्वारा ग्रहण ना किया जा सके, इसे कहा जाता है अगोचर। गोचर, अगोचर। गोचर के पहले आ लगा दिया। गोचर यानी हम इंद्रियों के साथ किसी को हम इंद्रियों के साथ हम किसी चीज को हम महसूस कर सकते हैं। अगोचर मैंने नहीं महसूस कर सकते, जिसे इंद्रियों द्वारा ग्रहण ना किया जा सके, इसे कहा जाता है अगोचर। जिसकी गिनती आगे वाले में होती हो, जिसकी गिनती, यहाँ देखिए 3 शब्द हमको एक ही जैसे रहते हैं। जिसकी गिनती आगे वाले हो, अग्रगण्य, अग्रगामी, अग्रणी, तीनों में भेद देखिए। जिसकी गिनती आगे वाले में होती हो, इसे कहा जाता है अग्रगण्य। यानी हमारा जो घर में, परिवार में सबसे बड़े होते हैं, उसे कहा जाता है अग्रगण्य। जो सबसे आगे चलता हो, या मैं चलने की क्रिया में, यहाँ एक क्रिया होती है, क्रिया के संदर्भ में हम अग्रगामी कहते हैं। अग्रगामी, अग्रगामी। जो सबसे आगे चलता हो, जो सबसे आगे हो, जो सबसे आगे हो, अग्रणी। यानी कक्षा में सबसे पहले होता है, पहला नंबर वाला होता है, प्रथम होता है, उसे अग्रणी कहते हैं। ओके। जो सबसे आगे हो से कहते हैं अग्रणी,
जो सबसे आगे चलता हो, यहाँ क्रिया के संदर्भ में किसी काम को करते समय अग्रगामी का प्रयोग होना चाहिए। जिसकी गिनती आगे वाले में होती हो, अग्रगण्य। जो अपने स्थान से ना गिरे, जो अपने स्थान से ना गिरे, अच्युत, अच्युत कहते, अच्युतम केशवम नारायणम, ऐसे गाना सुना होगा। जो अपने स्थान से ना गिरे अच्युत कहते हैं, अच्युत। अने अपने स्थान पर डटे रहना से कहा जाता है अच्युत। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, जिसे कभी बुढ़ापा ना आए, अजर, जर अजर, जर यानी बुढ़ापा, अजर यानी जो बुढ़ापा नहीं है। सो बुढ़ापा ना आए से कहा जाता है अजर। जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु, अजात शत्रु, अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, अजात शत्रु होता है। जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके, अजेय, जय अजेय, जिसे जीता ना जा सके, अजेय। जिसकी तिथि ना हो, जिसकी तिथि ना हो, अतिथि, यानी कि अतिथि यानी हमें पहले पूछ कर आते हैं, वो अतिथि नहीं होता, बिना पूछ कर आते हैं, उसे कहा जाए हम अतिथि। जिसकी तिथि ना हो, अतिथि। बढ़ा चढ़कर कही गई उक्ति उक्ति कथन, बढ़ा चढ़ाकर कही गई उक्ति उक्ति कथन, अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार भी आप पढ़े होंगे, सुने होंगे। अतिशयोक्ति, किसी विषय को बढ़ा चढ़ाकर आडंबर से बोलते हैं, उस समय हम अतिशयोक्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, जिसका अनुभव इंद्रियों द्वारा ना हो सके, इसे कहा जाता है अतीन्द्रिय, इंद्रिय अतीन्द्रिय, यानी इंद्रियों द्वारा हम अनुभव नहीं कर सकते, इसे कहते हैं, उस समय हम अतीन्द्रिय शब्द का प्रयोग करना चाहिए, अतीन्द्रिय। बिना तके, बिना तके, अतक, बिना तके अतक। जिसका दमन ना हो सके, जिसका दमन ना हो सके, अधम्य, धम्य अधम्य। जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय, अद्वितीय यानी जिसका बराबर कोई ना हो, जिसके जैसे कोई ना हो, इसे कहते हैं हम अद्वितीय। तब अद्वितीय शब्द का प्रयोग करते हैं, अद्वितीय। जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके, इसे कहते हैं अनिवार्य। जिसकी उपमा ना हो, अनुपम, अनुपम, जिसकी उपमा ना हो, माने इस, जिसकी उपमा ना हो, इसे कहते हैं हम अनुपम। हम उपमा किसी से उदाहरण नहीं दे सकते हैं, इसे कहते हैं हम अनुपम। पीछे चलने वाला, पीछे चलने वाला यानी अनुयायी, अनुचर, अनुगामी। किसी ने हमारे साथ आते हैं, हमारे पीछे आते हैं, हमको अनुसरण करते हैं, उस समय इस प्रकार के शब्दों को हम प्रयोग करना चाहिए, अनुयायी, अनुचर, अनुगामी। अंदर छिपा हुआ, अंदर छिपा हुआ, अंतर्निहित, अंदर छिपा हुआ, अंतर्निहित, अंतर्निहित, अंतर्निहित। मन की बात, मन की बात किसी को पहचान नहीं सकते ना, कोई पहचान नहीं सकते मन की बात को। सो अंदर छिपा हुआ, अंतर्निहित बात, ऐसा कहते हैं। अंदर की बात जानने वाला, अंदर की बात, अंतर्यामी, भगवान अंतर्यामी होता है, कभी सुना होगा, भगवान हमेशा अंतर्यामी होता है, अंदर की बात जानने वाला है, अंदर की बात जानने वाला, अंतर्यामी, अंतर्यामी। जिसका मन कहीं और बना हुआ है, अने मन, अने जिसका शरीर एक जैसा रहता है, शरीर एक जगह रहते हैं और उसका मन दूसरा जगह रहता है, उस समय हम कहते हैं अन्य मनस्क, अन्य मनस्क, बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट, जिसका मन कहीं और बना हुआ है, अन्य मनस्क। एक दूसरे पर आश्रित, एक दूसरे पर आश्रित, अन्योन्याश्रित, एक दूसरे पर आश्रित शब्द, अन्योन्याश्रित, अन्योन्याश्रित। जिसका निवारण ना हो सके, जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य, जिसका निवारण ना हो सके, अनिवार्य, 2 बार आया है। जिसकी आशा ना हो,
जिसकी आशा ना हो, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, जिसकी आशा ना हो, अप्रत्याशित, आशित अप्रत्याशित, जिसे छोड़ा ना जा सके, जिसे छोड़ा ना जा सके, अपरिहार्य, अपरिहार्य, देखिए जिसे छोड़ा ना जा सके, किसी को हम छोड़ नहीं सकते, इस समय ऐसा शब्द को प्रयोग करते हैं, अपरिहार्य, अपरिहार्य, जिसका भाग्य अच्छा ना हो, अभागा, जिसका भाग्य अच्छा, ये शब्द भी हमेशा सुनता होगा, अभागा है, अभागा, हम अभागा है, ऐसा ऐसे सुनते हैं ना। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त, इसे कहते हैं अभियुक्त, अभियुक्त, अभियुक्त कहते हैं, अभियुक्त। जो बात पहले ना हुई हो, जो बात पहले ना हुई हो, अभूतपूर्व, जो बात पहले ना हुई हो, अभूतपूर्व। जिसे बेदा ना जा सके, जिसे बेदा ना जा सके, जिससे भेद नहीं कर सकते, जिससे से अभेद्य, अभेद्य। जो वध करने योग्य ना हो, जो वध करने योग्य ना हो, अवध्य, अवध्य। अवसर के अनुसार बदल जाने वाला, अवसरवादी, अवसरवादी शब्द को हम अनेक बार सुने होंगे, अवसरवादी, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला। आजकल समाज में ज़्यादा लोग अवसरवादी है, अवसरवादी है, अवसर के अनुसार बदल जाने वाला अवसरवादी। जो कानून के अनुसार ना हो, जो कानून के अनुसार ना हो, इसे कहते हैं अवैध। वैध माने कानून के अनुसार, अवैध माने कानून के अनुसार नहीं है, सो अवैध। जो बिना वेतन काम करता है, अवैतनिक, अवैतनिक। जिसमें संदेह ना हो, जिसमें संदेह ना हो, जिसमें संदेह ना हो, असंदिग्ध, असंदिग्ध, संदिग्ध, असंदिग्ध। संदिग्ध के पहले आ लगा दिया, संदिग्ध माने संदेह करते हैं, असंदिग्ध माने संदेह ना करते हैं। जो सहन ना कर सके, जो सहन ना कर सके, असहिष्णु, असहिष्णु। जिसका उपचार या हल ना हो सके, जिसका उपचार या हल ना हो सके, असाध्य, 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 असाध्य शब्द को प्रयोग करना चाहिए। जिसका उपचार या हल ना हो सके, असाध्य, जिसे असाध्य। जिसे चूना वर्जित हो, जिसे चूना वर्जित हो, अस्पृश्य, अस्पृश्य शब्द को भी हम सुने होंगे कई बार। अस्पृश्यता निपटाना चाहिए हमारा देश में, अस्पृश्यता असंगठित है। जिसे चूना वर्जित हो से कहते अस्पृश्य। जो क्षमा बरने योग्य ना हो, जो क्षमा करने योग्य ना हो, जो क्षमा करने योग्य ना हो, अक्षम्य। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके, अज्ञेय, अज्ञेय प्रमुख कवि है। अज्ञेय एक यहाँ जाना ना जा सके, इसे कहते हैं अज्ञेय, अज्ञेय, अज्ञेय शब्द का प्रयोग होता है। आजीविका अनिश्चित होना, आजीविका अनिश्चित होना, आकाशवृत्ति, आजीविका अनिश्चित होना, आकाशवृत्ति, आकाशवृत्ति, आजीविका अनिश्चित होना, आकाशवृत्ति। अतिथि का सत्कार, आतिथ्य, अतिथि का सत्कार, आतिथ्य, आतिथ्य। किस आतिथ्य लिया होगा आप, आतिथ्य, किसी अतिथि आने से इसे आतिथ्य हम देते हैं। आतिथ्य का सत्कार, अतिथि का सत्कार, आतिथ्य। अपनी प्रशंसा करने वाला, अपनी प्रशंसा करने वाला, आत्मश्लाघी, आत्मश्लाघी, अपने अपने आप को प्रशंसा करते हैं बिना बिना संदर्भ के अनुसार अपनी प्रशंसा करते हैं। किसी दूसरे लोग अपने को प्रशंसा करना चाहिए, लेकिन अपने आप को प्रशंसा करते हैं, इसे कहते हैं आत्मश्लाघी। अपनी हत्या स्वयं करना, अपनी हत्या स्वयं करना, आत्महत्या, आत्महत्या। आदि से अंत तक, आद्योपांत, देखिए आदि से अंत तक, पहले से अंत तक, यानी आद्योपांत,
आद्योपांत। दूसरे देश से मंगाया जाना, दूसरे देश से मंगाया जाना, आयात, आयात, दूसरे देश से मंगाया जाना, आयात। जिसे दंड का भय ना हो, जिसे दंड का भय ना हो, उद्दंड। एक कैसा उद्दंड लड़का है, कई बार सुना होगा ना, उद्दंड, जिसे दंड का भय ना हो, उद्दंड। जिसने ऋण चुका दिया हो, जिसने ऋण चुका दिया हो, अरुण, उरुण, यहाँ अरुण होते, उरुण नहीं है, अरुण, अरुण। जिसे, यह आ शब्द है यहाँ, आ, अरुण, जिसने ऋण चुका दिया हो, अरुण। एक व्यक्ति का राज्य, एक तंत्र, एक तंत्र, एक व्यक्ति का राज्य, एक तंत्र, एक तंत्र। तब राजा लोग के समय हम एक तंत्र कहते हैं। अभी हम प्रजातंत्र में हैं, लोकतंत्र में हैं, जिसमें एक ही अंग पर बल दिया गया हो, जिसमें एक ही अंग पर बल दिया गया हो, एकांगी। इस संसार से संबंधित, इस संसार से संबंधित, देखिए ऐहिक, लौकिक, ऐहिक, लौकिक, ऐहिक शब्द को प्रयोग कर सकते हैं, लौकिक। इस संसार से, हम जब इस भूमि पर है, इस भूमि पर जो भी कार्य होता है सब हम ऐहिक कहते हैं, लौकिक। हम अगोचर, इंद्रिय गोचर नहीं कर सकते, उस समय अलौकिक शब्द को प्रयोग करते हैं, अलौकिक। सो हम संसार से संबंधित होने से ऐहिक, लौकिक शब्द का प्रयोग करते हैं। शिष्टाचारवश किया गया कार्य, शिष्टाचार्य किया गया कार्य, औपचारिक, औपचारिक, ऑफिशियल। शिष्टाचारवश नहीं किया गया कार्य को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक कहते हैं, अनऑफिशियल। औपचारिक माने ऑफिशियल, अनौपचारिक माने अनऑफिशियल। यानी शिष्टाचारवश किया गया ना कार्य को हम क्या कहते हैं, अनौपचारिक। शिष्टाचारवश किया गया कार्य माने औपचारिक। यानी शिष्टाचार माने यहाँ नियमबद्ध से, किसी बात को हम नियमबद्ध से करते हो तो औपचारिक होता है, कोई भी नियम नहीं होता है तब हम अनौपचारिक होता है। कांटों से बरा हुआ, कांटों से बरा हुआ, कंटकाकीर्ण, कंटकाकीर्ण, कांटों से बरा हुआ, कंटकाकीर्ण। जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी, जो कड़वा बोलता हो, कटुभाषी। निरंतर कर्मशील रहने वाला, निरंतर कर्मशील रहने वाला, कर्मठ, कर्मठ, निरंतर कर्मशील रहने वाला, कर्मठ। करणीय या अकरणीय का निर्णय ना कर पाने वाला, करणीय या अकरणीय का निर्णय ना कर पाने वाला, करणीय और अकरणीय से कहते हैं हम किंग कर्तव्य मोड, किंग कर्तव्य मोड, किंग कर्तव्य मोड। करणीय अकरणीय, करणीय अकरणीय का निर्णय ना करने वाला, इसे कहते हैं किंग कर्तव्य मोड। जनता में चली आ रही सुनी सुनाई बात, जनता में चली आ रही सुनी सुनाई बात, इसे कहते हैं किंवदंती। किंवदंती फैल गया, ऐसा समाज में किंवदंती फैलते जाते हैं। जैसे जनता में चली आ रही सुनी सुनाई बात को है किंवदंती। कुलीन बुराई के लिए प्रसिद्ध, कुलीन बुराई के लिए प्रसिद्ध। कुख्यात, कुख्यात, अच्छा बुराई के लिए प्रसिद्ध, कुख्यात। ऊंचे कुल से संबंधित, ऊंचे कुल से संबंधित, कुलीन। कुलीन कुख्यात दोनों में फर्क है, देखिए कुलीन माने ऊंचे कुल से संबंधित, कुख्यात माने जो बुराई के लिए हम इस शब्द को, बुराई के संदर्भ में हम कुख्यात शब्द को प्रयोग करते हैं। किए हुए उपकार को ना मानने वाला, किए हुए उपकार को ना मानने वाला। डीएससी में 2012 डीएससी में पूछा गया है। कृतज्ञ, 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 किए हुए उपकार को ना मानने वाला जिसे कृतज्ञ, किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। देखिए कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतज्ञ माने ना मानने वाला, कृतज्ञ माने मानने वाला, उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला कृतज्ञ, उपकार को ना मानने वाला कृतज्ञ। चिपकर टोह लेने वाला गुप्तचर, गुप्तचर, चिपकर हमारे बात को सुनते हैं, जासूसी करते हैं, गुप्तचर।
छिपाने योग्य, गोपनीय, गोपनीय। दूसरे के दोष ढूंढने वाला, दूसरों के दोष ढूंढने वाला। छिद्रन्वेषी, छिद्रन्वेषी, दूसरों को दोष हमेशा ढूंढते रहते हैं कई लोग, से कहते हैं छिद्रन्वेषी, छिद्रन्वेषी। जीने की प्रबल इच्छा, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, हमें जीने की प्रबल इच्छा है, इसे कहते हैं हम इस समय जिजीविषा शब्द का प्रयोग करते हैं, जिजीविषा। जिसे इंद्रियों को वश में कर लिया हो, जिसे इंद्रियों को वश में कर लिए हो, जिन्होंने, जिसने, से कहते हैं जितेंद्रिय। जितेंद्रिय कौन रहते हैं? भगवान ही रहते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाला कोई नहीं रहता है इस पृथ्वी पर। इंद्रियों को वश में किया हो वो जितेंद्रिय होता है। जिसमें जानने की इच्छा हो, जिसमें जानने की, जिज्ञासु, जिज्ञासु। छुटकारा दिलाने वाला, छुटकारा देने वाला, त्राता, त्राता इसे कहते हैं त्राता, ऑप्शन देने वाला, छुटकारा देने वाला, त्राता। दुग्ध पीकर निर्वाह करने वाला, दुग्धवा, दुग्धहारी, दुग्ध यानी दूध, दुग्ध पीकर निर्वाह करने वाला, दुग्धहारी, दुग्धहारी, दुग्धहरी, दुग्धहरी। आगे की सोचने वाला, दूरदर्शी, आगे की सोच है हमें, आगे की कोस आप पर है, इसे कहते हैं दूरदर्शी, दूरदर्शी। किसी बात पर आवश्यकता से अधिक जोर डालना, किसी बात पर आवश्यकता से अधिक जोर डालना, दुराग्रह, दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य, दुर्दम्य। जिसे दूर करना ठीक हो, दुर्निवार। जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे दूर करना कठिन हो, यहाँ कठिना शब्द होता है यहाँ, जिसे दूर करना कठिन हो, दुर्निवार, दुर्निवार। जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। यानी हम दुर्निवार, किसी चीज़ को हम दुर्निवार नहीं कर सकते। जैसे सिगरेट पीता है, सिगरेट पीने वाला छोड़ता नहीं, इसे दुर्निवार कहता है, दुर्निवार। जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध्य, जिसे समझना कठिन हो, दुर्बोध्य। जिसे लांघना कठिन हो, जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लांग, दुर्लन, दुर्लंध्य, दुर्लंध्य। जिसे लांघना कठिन हो, दुर्लंध्य। जिसे जो विनम्र ना हो, दुर्विनीत, दुर्विनीत। दुएं से भरा हुआ, धूम्राच्छादित, धूम्राच्छादित, धूम्राच्छादित। नया आया हुआ व्यक्ति, नवांगत, 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 नवांगत। जो मांस ना खाता हो उसे निरामिष कहते हैं, निरामिष, निरामिष, नॉन वेजिटेरियन, निरामिष। जहाँ कोई मनुष्य ना रहता हो, निर्जन, निर्जन। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, निर्निमेष। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष। जिसके मन में ममता न हो, जिसके मन में ममता ना हो, उन्हें अपने बच्चों पर ममता होते हैं, इसका ममता नहीं हो तो निर्मम। जिसकी कोई इच्छा ना हो, जिसकी कोई इच्छा ना हो, निस्पृह, निस्पृह, निस्पृह। दूसरों पर आश्रित रहने वाला, परावलंबी, दूसरों पर आश्रित रहने वाला, परावलंबी। हाथ द्वारा लिखी हुई, हाथ द्वारा लिखी हुई, पांडुलिपि। जिसके आर पार देखा जा सके, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शक। जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शक। जो सप्ताह में एक बार होने वाला, जो सप्ताह में एक बार होने वाला, पाक्षिक, पाक्षिक। तत्काल समस्या का हल सोचने वाला, प्रत्युन्नति, प्रत्युन्नति। तत्काल समस्या का हल सोचने वाला शब्द को प्रत्युन्नति, प्रत्युन्नति। बुद्धि ही जिसके नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु, प्रज्ञा चक्षु। बुद्धि ही जिसका नेत्र हो, प्रज्ञा चक्षु। इतिहास से पहले का, इतिहास से पहले का, प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक। झाग से भरा, झाग माने फोम, फोम,
फोम, फेनिल, फेनिल। अवश्य होने वाली घटना, अवश्य होने वाली घटना, भवितव्यता, इसे कहते हैं भवितव्यता। अवश्य होने वाला घटना, भवितव्यता, किसी की भवितव्यता बताना इतना आसान नहीं है। अवश्य होने वाली घटना, भवितव्यता। जो पहले किसी पद पर रह चुका हो, जो पहले किसी पद पर रह चुका हो, भूतपूर्व, हम सुनते हैं भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मंत्री, ऐसे सुनते हैं ना, एक्स मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर। मार्ग को चोट पहुंचाने वाला, मार्ग को चोट पहुंचाने वाला, मर्मभेद, रहस्य, मर्मांतक, या मर्मभेद कहते हैं, रहस्य, मर्मांतक। मर्मांतक शब्द, मार्ग को चोट पहुंचाने वाला, हमारा मार्ग है, उस मार्ग में आतंक लगाते हैं बार बार, उस समय हम प्रयोग करते हैं मर्मांतक। मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक, मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्त करने का इच्छुक है ना, मुमुक्षु, मुमुक्षु, मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक, मुमुक्षु। 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला उत्सव, 50 ईयर्स कंप्लीटेड, तब हम उसे कहते हैं रजत जयंती, कहते हैं रजत जयंती, 50 ईयर्स, रजत जयंती। 25 वर्ष, 50 नहीं 25 यानी 25 ईयर्स, 25 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में होने वाला महोत्सव कहते हैं रजत जयंती। जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो, जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो, लब्ध प्रतिष्ठ, लेने की तीव्र इच्छा, लेने की तीव्र इच्छा, लिप्सा, लिप्सा, लिप्सा कहते हैं, लेने की किसी चीज को हम लेने की इच्छा होती है, इसे कहते हैं लिप्सा। जिस स्त्री को संतान ना होते हो, जिस स्त्री को संतान ना होती हो, वंद्या, 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 या भूमि की संदर्भ में, पृथ्वी की संदर्भ में वंद्या भूमि, वंद्या पृथ्वी, समय भी हम प्रयोग करते हैं वंद्य शब्द को। भिन्न जातियों के माता पिता से उत्पन्न संतान, वर्ण संकर, वर्ण संकर, इसे कहते हैं वर्ण संकर, भिन्न जातियों के माता पिता से उत्पन्न संग, वर्ण संकर। जिस स्त्री का पति मर गया हो, उसे विधवा, जिस स्त्री का पति ना मर गया हो, विधवा, इसके कोई बाल बच्चा ना हो, इसे कहते हैं वंद्या, संतान ना हो, वंद्या कहते हैं। जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो, इसे कहते हैं विधुर, विधुर कहते हैं, विधुर। पुरुष की पत्नी मर जाने से विधुर, और स्त्री की पति मर जाने से विधवा। ओके। बहुत बोलता हो, वाचाल, बहुत बोलता हो, वाचाल। जिस पर विश्वास किया गया हो, विश्वास या विश्वासी, विश्वासी कहते हैं, विश्वासी। जिसके हाथ में वीणा हो, यानी सरस्वती, जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पानी, वीणा पानी, माता सरस्वती को हम वीणा पानी कहते हैं। जो वीणा रहती है हमेशा माता सरस्वती को, सरस्वती के पास। जिसे संसार के प्रति मोह ना रहा हो, जिसे संसार के प्रति मोह ना रहा हो, वीतरागी। हम भगवत गीता श्लोक के समय हम वीतरागी सुने होंगे इस शब्द को, वीतरागी, यानी संसार के प्रति किसी मोह नहीं होता है, इसे कहते हैं वीतरागी। वीर बालकों को जन्म देने वाली, वीर बालकों को जन्म देने वाली, वीर प्रसू, वीर प्रसू। शक्ति का उपासक, शक्ति का, माता दुर्गा को उपासक कहते हैं शाक्त, शाक्त। जिस पर धारण करने योग्य, जिस पर धारण करने योग्य, शिरोधार्य, शिरोधार्य। हित चाहने वाला, हित चाहने वाला, शुभेच्छु, हितैषी। शत्रु को मारने में समर्थ्य, शत्रु को मारने में समर्थ्य, शत्रुघ्न, शत्रुघ्न, शत्रु को मारने में समर्थ, शत्रुघ्न। राम भरत लक्ष्मण, शत्रुघ्न को सुने, नाम सुने होंगे ना, शत्रुघ्न, इसके शत्रुघ्न नाम भी शत्रुघ्न, शत्रु को मारने में असमर्थ होता है, इसे शत्रुघ्न कहते हैं। पत्नी के साथ सपत्नीक, एक दूसरे से संबंधित सापेक्ष, एक दूसरे से संबंधित सापेक्ष, एक दूसरे से संबंधित सापेक्ष। आगे बढ़ने की चेष्टा करना, आगे बढ़ने की चेष्टा, स्पर्धा, स्पर्धा, हमें स्पर्धा होना चाहिए, कंपटीशन। किसी संस्था के होने पर मनाया जाने वाला 50 वर्ष पूरे उत्सव, स्वर्ण जयंती, यानी 25 ईयर्स का, 25 साल का मनाया गया उत्सव को कहते हैं हम रजत जयंती, 50 साल को हम स्वर्ण जयंती कहते हैं।
दूसरे के काम में दखल लेना हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप। किसी संस्था या व्यक्ति के 60 वर्ष पूरे होने, 60 ईयर्स, 60 ईयर्स, 60 वर्ष, 60 वर्ष पूरे करने के मनाया जाने वाला उत्सव कहते हीरक जयंती, इसे कहते हैं हीरक जयंती। हानि को पूरा करना, हानि को पूरा करना, क्षतिपूर्ति, हानि को पूरा करना, क्षतिपूर्ति। किसी को आप हानि किया है, किसी को आप हानि पहुंचाए, उस हानि को पूरा करना चाहती हो, यानी इससे छुटकारा देना चाहते हो, इसे क्षतिपूर्ति कहते हैं, क्षतिपूर्ति। सो यहाँ तक समाप्त हुआ है। धन्यवाद। NSR ग्रामर से जुड़े रहिए। बेल आइकन